हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार फिर से आप लोगों का कॉन्सेप्ट रेपरा दाऊदनगर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैथ को आगे बढ़ाते हुए बहुपद को 3 लेक्चर में हमने आप लोगों को पेश किया। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक जो हमने लिखा है कि यदि त्रिघातीय बहुपद का 2 शून्यक दिया हुआ तो उसका एक शून्य ज्ञात कैसे किया जाता है, आज हम लोग इस पे विचार करेंगे। पीछे हम लोगों ने देखा था कि यदि आपका एक शून्यक दिया हुआ रहता था तो 2 शून्यक हम लोग ज्ञात करते थे, और शून्य ज्ञात करने के बाद फिर यदि उसे आप बहुपद में रखिएगा तो बहुपद को 0 कर देते। शून्य का डिफिनेशन होता है कि चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने के बाद बहुपद को शून्य बना देता है उसे बहुपद का शून्य कहा जाता है। तो हम लोग जनरल फॉर्म देखे थे, त्रिघातीय बहुपद हम आप लोगों को स्टार्ट किए हैं। तो त्रिघातीय बहुपद का जो जनरल फॉर्म था, फिर से हम लोग 2 मिनट में उसको रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग भी पीछे से याद करेंगे, याद होगा तो हमारे साथ मिला करके आप लोग भी प्रयास करेंगे। जैसा कि त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपका जनरल फॉर्म है, समान रूप। परीक्षा में पूछ भी दिया जाता है कि त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। यहाँ हमने बताया था कि x³ का जो गुणांक होता है उसे a कहा जाता है, और x² के साथ जो गुणा में रहता है उसे b कहा जाता है, और x के साथ जो गुणा में दिया हुआ रहता है उसे c कहा जाता है, और जो अचर पद होता है जिसमें x वाला टर्म नहीं होता है उसे हम लोग d कहते हैं। यहाँ पर पढ़ा था हम लोग, इसके 3 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। और यहाँ पर 3 फार्मूला हम लोग पढ़े थे, 4 फार्मूला। जैसे शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था -b/a, और एक पढ़ा था कि दो शून्यांकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था c/a होता है। और एक पढ़े थे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। तो ये सब बेसिक चीज है इस चैप्टर का। ये जब तक आप याद नहीं रखते हो भाई तो आपसे क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। तो सबसे पहले जो किसी भी चैप्टर का जो फैक्ट होता है ना, जो उसका निचोड़ होता है, वो आपको आना चाहिए। तो ये जब तक आप पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद तब तक ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से यदि अल्फा मालूम हो, बीटा मालूम हो और गामा मालूम है, तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था त्रिघातीय बहुपद का। तो त्रिघातीय बहुपद का जो सूत्र था वो क्या था बच्चों, आप लोग याद किए होंगे, उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग को याद होगा। जैसे त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इसका सूत्र था कि x³ यहाँ पर यदि चला जाए तो ये टर्म आपका था x³, और बात किया जाए थोड़ा सा तो इसका जो सूत्र था हम लोगों का x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। इसके बाद फॉर्मूला था हम लोग का प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, और लास्ट में फॉर्मूला होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो 3 शून्यक यदि दिया हुआ रहे और आपका त्रिघातीय बहुपद पूछे तो इस फॉर्मूला को लिख करके इसमें अल्फा का, बीटा का और गामा का मान रख देंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस प्रकार देगा कि शून्यांकों का योग दिया हुआ रहेगा और दो शून्यांकों के गुणनफल का योग दिया रहेगा और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा। तो इस पे हम लोग अगला पॉइंट में बात करेंगे। आज हम लोग चलते हैं
ये जितना हमने पीछे बताया था आप सब रिवाइज कर लेंगे। 3 हमने लेक्चर डाल दिया है इसका, ये हमारा चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं, टॉपिक हमने लिखा है कि यदि त्रिघातीय बहुपद का 2 शून्यक दिया हुआ है तो तीसरा शून्यक ज्ञात करना। कैसे हम लोग तीसरा शून्यक निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन है कि 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका 2 शून्यक दिया हुआ। यहाँ देखिएगा ये इस तरह से लिखा हुआ, इसके बाद शून्यक दिया हुआ रहता है। तो रूट 2 दिया हुआ है, अब एक माइनस रूट 2 दिया हुआ है, तो 2 को शून्यक दे दिया। तो तीसरा शून्य क्या करना है बच्चों? निकालना है। ठीक है, तो तीसरा शून्य कैसे निकाला जाता है इसके लिए आज हम लोग समझेंगे। तो हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि शून्यक की माध्यम से गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 शून्यक दिया हुआ है, तो 2 शून्यक से 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, हल। यहाँ देखिए पहला गुणनखंड, तो ये प्लस में है तो माइनस मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा x माइनस रूट अंडर 2। इसी प्रकार से दूसरा गुणनखंड की बात करें, दूसरा गुणनखंड बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस रूट अंडर कितना हो गया? 2 गया। अब देखेंगे यहाँ समझने वाली बात है, ये दोनों गुणनखंड को हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब क्या करेंगे? x माइनस रूट 2 और इंटू एक्स प्लस रूट 2। अब देखिए ये फार्मूला बन गया a माइनस बी, अब a प्लस बी, तो ये सूत्र होता है किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x का होल स्क्वायर माइनस में रूट अंडर 2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 2, ये आ गया हम लोग का। तो सबसे पहले 2 गुणनखंड दिया हुआ, 2 शून्यक दिया हुआ है, तो 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे और दोनों गुणनखंड की माध्यम से उनको हम लोग गुना कर देंगे। अब गुना करके जो वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू आया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से ये 2 घातीय आ गया। अब 2 घातीय वाला जो बहुपद आ गया हम लोग का, इस बहुपद से हम लोग दिए गए 3 घातीय वाला बहुपद में भाग लगाएंगे। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। पहला गुणनखंड x माइनस 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है तो माइनस में हो गया, ये माइनस में दिया हुआ है तो दूसरा प्लस में हो गया। अब दोनों को गुना कर दिए तो x माइनस 2 और x प्लस 2, ये सूत्र हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर x का स्क्वायर और b के जगह पर रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर का वैल्यू 2 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब हम लोग जगह कम पड़ रहा है, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया, इससे हम लोग इसमें भाग लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से दिए गए बहुपद में भाग लगाएंगे। तो दिया गया बहुपद आपका है 2x³ माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका बहुपद है। अब इसमें हम लोग भाग लगा देते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या करें? x³ है, यहाँ स्क्वायर है, तो एगो x चाहिए और 2 चाहिए, तो यहाँ हम लोग 2x से गुना करेंगे। इससे इसमें गुना करके इसके नीचे लिखते हैं। तो 2 से x स्क्वायर में गुना होगा 2x से, तो 2x³ हो गया। इसके बाद माइनस और इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूना 4x हो गया। अब भाग में हम लोग चिन्ह बदल देते हैं, तो ये माइनस से क्या हो गया? प्लस हो गया। ये भी प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। ये टर्म भी कट गया और ये टर्म भी कट गया, दोनों खत्म हो गए। अब जो ऊपर बचा हुआ है उसको उतार देते हैं हम लोग। तो माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 बचा हुआ है, तो यहाँ माइनस हो तो सबसे पहले यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से गुना कर दिया हम लोगों ने, तो 1 से गुना करोगे भाई तो माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 2 से माइनस 1 में तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2। अब प्लस को माइनस में बदल दिया, माइनस को प्लस में बदल दिया, ये भी क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यहाँ क्या आ गया? 0। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था
कि यदि गुणनखंड होता है तो पूरा पूरा भाग लग जाता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि ये बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देंगे और देने के बाद यदि जीरो आ जाएगा शेष तो गुणनखंड होगा, और यदि जीरो नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग का एक आ गया भागफल 2x - 1। अब क्या करेंगे हम लोग कि शून्यक निकालना है, तो 2x - 1 को यहाँ लिखेंगे नाउ, यानी अब 2x - 1 को क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। 2x - 1 बराबर जीरो। अब ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 1, माइनस इधर से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो गया 1/2। यही आपका हो गया तीसरा शून्यक। तीसरा शून्यक, तो तीसरा शून्यक बराबर कितना हो गया 1/2, यानी 1/2। ये आपका आंसर हो गया। अब जो है कोई कहेगा कि सर आंसर सही है कि गलत है, आपको यदि जांच करना हो तो ये जो x का वैल्यू आया इसको आप बहुपद में रखिए, और बहुपद में रखने के बाद यदि बहुपद का वैल्यू जीरो हो जाता है तो आपका आंसर सही है, और यदि जीरो नहीं होता है तो समझिए कि आप कहीं पर मिस किए हैं, गलती कहीं पर हो गया। तो चलिए जांच करके मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग इधर जांच कर लेते हैं। तो देखिए जांच में तो ये जो बहुपद दिया हुआ है आपका 2x³ - 4x और -x² + 2, x का वैल्यू रखिए 1/2, तो ये हो जाएगा 2 गुने 1/2 का पावर हो जाएगा 3 माइनस 4 गुने 1/2 और माइनस में 1/2 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2। चलिए अब इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुने 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस इसको काट दीजिए 2 बार में। अब ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया 2 माइनस 1/4, और यहाँ पर जो है हम लोग का प्लस में था तब प्लस हो गया 2, तो ये 2 से ई वाला 2 कट गया और 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर आया 1/4 माइनस 1/4, ये भी कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आप बनाएं और यदि शून्यक निकालते हो और शून्यक निकालने के बाद आपको डाउट होता हो कि मेरा आंसर सही है कि गलत, या आपका आंसर किताब के आंसर से नहीं मिलता हो, तो आप क्या करेंगे कि जो आपका आंसर आया है उस आंसर को बहुपद जो दिया हुआ था उसमें रख करके वो अच्छी तरह से जोड़ घटाव गुना भाग कर लीजिएगा, और करने के बाद यदि जीरो आ जाता है तो आपका आंसर सही है, और यदि नहीं आता है तो आपका आंसर गलत है, कहीं ना कहीं आप मिस किए हैं। ये जो √2 है, √2 को भी यदि इसमें आप रह करके देखिएगा तो जीरो आ जाएगा, माइनस √2 को भी इसमें रह करके देखिएगा तो जीरो आ जाएगा, तब ना भाई शून्य कहलाएगा। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन रहे उसमें 2 शून्यक निकालना रहे, 1 शून्यक निकालना रहे, तो इस तरह से सबसे पहले गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकाल के उस गुणनखंड से यदि 2 गुणनखंड रहे तो दोनों को गुना करके जो बहुपद आएगा उससे दिए गए बहुपद में भाग करें, और जो भागफल आएगा उसको जीरो के बराबर कर दीजिए। और करने के बाद क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा यानी जो भागफल आएगा उसको जीरो के बराबर करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, वो शून्यक हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि √2 और माइनस √2 के माध्यम से गुणनखंड निकाला, और गुणनखंड को आपस में क्या कर दिया, गुना किया, और गुना करने के बाद आया था x² - 2, जो हम मिटा दिए हैं। आप लोग को पीछे थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तो x² - 2 दिया गया बहुपद था x³ - 4x और -x² + 2। अब इससे हमने इसमें भाग दे दिया, तो यहाँ 2x³ है, यहाँ x² है, तो यहाँ पावर 3 लाने के लिए 1 x चाहिए, और यहाँ 2 है तो इसमें 2 और चाहिए, तो 2x से हमने क्या कर दिया, गुना। तो 2x से गुना किया तो यहाँ देखिएगा 2x से इसमें गुना करोगे तो 2x³ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा। अब यहाँ इसका चिन्ह बदल गया, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये खत्म हो गया दोनों। ऊपर से बचा x² + 2,
तो माइनस में एक्स स्क्वायर उतार दिए और प्लस 2 को उतार दिए, ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है माइनस में, तो माइनस एक से क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब इस तरह से कट गया, जीरो आ गया। अब हमने क्या किया कि इस जीरो के बराबर करके ये जो भागफल आया आपका, भागफल को जीरो के बराबर करेंगे शून्य को निकालने के लिए, और जीरो के बराबर क्या, एक प्लस माइनस में था तो इधर आके प्लस हो गया। अब यहाँ पर x का वैल्यू ये 2 गुना में है तो इधर आके क्या हो गया, भाग में हो गया, तो 1/2 इसका क्या हो गया, तीसरा शून्य हो गया। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपके ए पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से यदि बात किया जाए तो इससे ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। ऑब्जेक्टिव के अलावे यदि आता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दे देगा इसी तरह से 1 शून्य दे देगा, 2 शून्य पूछेगा, या 2 शून्य दे देगा, 1 शून्य पूछेगा, और कभी कभी 2 शून्य दिए हुए रहेंगे और 2 शून्य पूछेंगे तो वो 4 घातीय बहुपद में पूछेगा, जो हम लोग अगले वीडियो में उसको पढ़ेंगे कि 4 घातीय यदि बहुपद दिया हुआ रहे और उसका 2 शून्य दिया हुआ रहे तो हम लोग 2 शून्य और कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक वीडियो को आप ध्यान से देखें और आप एक्सरसाइज, चाहे आपके पास एनसीईआरटी का बुक हो या फिर स्टूडेंट ट्रेंड का बुक हो, कोई भी बुक को आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों के पास सेंड करें और कमेंट किया करें और लाइक करें, डिसलाइक करें, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाएं तो अपने आप में तो हम लोग अच्छा ही ना पढ़ाएंगे, चाहते हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ें, लेकिन अब आपको कैसा लगता है। आप जो है लाइक बहुत कम, लाइक की बात किया जाए छोड़ दें, कमेंट बहुत कम किया करते हैं आप लोग। कमेंट किया करें, देखने वाले तो बहुत होते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं कि सर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तब ना हम लोग सोचेंगे कि नहीं, लगता है कि हम लोग को पढ़ाने नहीं आ रहा है, इसलिए वीडियो जो है नहीं बनाना चाहिए, या यदि आप लोग को अच्छा लगता है तब ना वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो इस प्रकार से मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद बच्चों, नमस्कार।